जनरल राइटर अमीर राना की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरी किलर काइट, इसका इसके वीडियो नंबर ये 3 है। और यहाँ पिछली वीडियो में हमने रोका था कि मुमताज़ बेगम बता रही है, वो फ्लैशबैक का सीन यहाँ पे शुरू हुआ। सीन नंबर ये 2 इसका ए है, वो कंटिन्यूस सीन का 2 ए है। वक्त दिन का है, मुकाम ताहिर का बंगला ही है। यहाँ पे इस सीन में जो फ्लैशबैक के जो ये सीन है, इसमें ताहिर और मुमताज़ बेगम मौजूद हैं। स्क्रीन प्ले में लिखा गया ताहिर के बंगले का मंजर। ताहिर के एक हाथ में पतंगे और डोरे हैं, दूसरे हाथ में बड़ा शॉपर है, शॉपिंग बैग। वो अपने कमरे से निकल रहा है कि कॉरिडोर में मुमताज़ बेगम उसे रोकती है। मुमताज़ बेगम कहती है, कहाँ जा रहे हो ताहिर, खाना तो खा लो। ताहिर जल्दी में कहता, ओ मम्मा, मुझे बहुत देर हो गई है, मेरा आज पतंगों का फाइनल है। मुमताज़, क्या अब पतंगों के भी मुकाबले होते हैं? ताहिर की आंखों में चमक सी आ जाती है। ओ यस मम्मा, मैं आज के फाइनल में शामिल हूँ और आज का फाइनल मैं ही जीतूंगा। मुमताज़ बेगम कहती है, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा गोल्ड का सेट देखा है? वो मुझे सुबह से नहीं मिल रहा, गोल्ड का सेट नहीं मिल रहा। तो गोल्ड के सेट के लफ्ज़ पर एक सस्पेंस म्यूजिक सी चलेगी और ताहिर चोर नज़रों से अपने शॉपिंग बैग को देख रहा है। ये थोड़ा सस्पेंस दिखाएगा। यहाँ चेहरा ताहिर का सीन होगा और शॉपिंग बैग का सीन है, जो शॉपर शॉपिंग बैग। मुमताज़ अपनी धुन में कह रही है, वो बोली, उसको अंदाज़ा नहीं है वो क्या तासुरात हो रहे हैं। वो अपनी तो मुमताज़ कहते, आज बेगम रज़ा के यहाँ किटी पार्टी है। ये ख़वातीन जो होती हैं थोड़ी सी पैसे वाली, आपस में ख़वातीन की अपनी पार्टियां रखती है, जिसको किटी पार्टी कहते हैं। तो मुझे वो कहती है कि आज बेगम रज़ा के यहाँ किटी पार्टी है, मुझे वो सेट पहनकर जाना है। पिछले साल पूरे 10 लाख में ख़रीदा था, तुम्हें तो पता है ना, उतना महंगा गोल्ड का सेट, पैसे वाले लोग मसले नहीं। तो ताहिर घबरा करके, तो ओ मम्मा, मुझे क्या पता, आपके पास तो बहुत सारे गोल्ड और डायमंड के सेट हैं, आप कोई भी पहन लें। मुमताज़ के तो वो नई डिज़ाइन का है, पता नहीं कहाँ रह गया। ताकि कहता, मम्मा आई एम टू मच लेट। वो कहता, वो जाते जाते कहता, वापसी में देर हो जाए तो परेशान मत होइएगा, बाय। ये कह के वो जाता है। मुमताज़ बेगम मोहब्बत भरे अंदाज में ताहिर को जाते देख रही है और ताहिर तेज़ी से चला जाता है। यहाँ सीन एक कट होगा और साथ ही फ्लैशबैक का ये सीन कट होगा और फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाएगा। अब सीन नंबर ये 2B है, पहले 2 था, फिर 2A हुआ, जो उसमें था, ये 2B है। तो ये सीन नंबर 2 का ही वो तसलसल है, जो वहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। जब भी फ्लैशबैक ख़त्म होता है तो हम उसी सीन पे आ जाते हैं जहाँ से फ्लैशबैक शुरू हुआ था। तो इसके पहले में लिखा है कि मुमताज़ बेगम का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और वो चीफ की तरफ देख कर अफसुर्दगी से कहती है, माफ़ कीजिएगा, कभी कभी थोड़ा लेजा मेरा और डगमगा जाता है। एक्चुअली मैं मेमन भी हूँ तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है मालूम, लेकिन मैं उर्दू बहुत अच्छी लिख लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र, इंग्लिश भी लिख लेता हूँ, टेंशन नहीं है कोई। बहरहाल तो मुमताज़ बेगम कहती है, बस ये मेरी ताहिर से आखिरी मुलाकात थी। रात को मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में थी, देर से घर आई। अभी सुबह देखा तो ताहिर अपने कमरे में नहीं था, तो मैं समझी कि वो बाहर गया होगा। मगर अब आप लोग ये खबर लेकर आए हैं। मुमताज़ बेगम की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। चीफ अपनी जगह से उठकर सोचते हुए, इसका मतलब कि ताहिर कल दोपहर को घर से गया फिर वापस नहीं आया। इसका मतलब है कुछ सोचता है, हूँ करता है, मतलब चेक करना पड़ेगा। और चीफ टेल रहा है और सोच रहा है और मुमताज़ बेगम आंसू बहा रही है वहाँ बैठी हुई। तो यहाँ हम अपने वीडियो को रोकेंगे। तो अगली वीडियो में सीन नंबर 3 से शुरू करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।